नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। पश्चिमी यूपी के 11 जिलों में वोटिंग जारी है। एक जिले की 58 सीटों पर और ये मतदान जारी है। अब तक 35% वोटिंग हुई है। सबसे ज्यादा 41.13% मतदान शामली में हुआ है। गौतम बुद्ध नगर की अगर बात करें तो सबसे कम वोटिंग यहां पर हुई है। यहां पर अभी तक 28.66% वोटिंग हुई है। तो आपको बता दें कि पहले चरण का ये चुनाव है। पश्चिमी यूपी पर सारा दारोमदार निर्भर है और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों की जो स्थितियां हैं वो लगभग लगभग बराबर बनी हुई हैं। तो वहीं मथुरा की बात करें तो मथुरा में 1 बजे तक 35.92% मतदान हुआ है और मथुरा के अलावा तमाम और जगहों पर भी मतदान अभी ज़्यादा नहीं हुआ है। धीरे धीरे मतदान चल रहा है। बागपत में 1 बजे तक 37.91%, गाजियाबाद में 33.50% मतदान हुआ है। आगरा में 1 बजे तक 36.91% मतदान हुआ है। तो लगातार मतदान चल रहा है। और पुरानी अगर बात करें तो बीजेपी ने जो 58 सीटें हैं इनमें से 52 सीटें अपने नाम की थीं। तो पहले चरण पर कैराना, थाना भवन, शामली, बुढ़ाना, चरथावल इन जगहों पर मतदान चल रहा है। इसके अलावा पुरकाजी, मुजफ्फरपुर नगर, खतौली, मीरापुर, सिवाल खास, सरगना इन जगहों पर लगातार मतदान चल रहा है। हस्तिनापुर, किठौर, मेरठ कैंट, मेरठ साउथ, छपरौली ये वो सीटें हैं जहां पर आज पहले चरण का मतदान चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मतदान बड़ी जल्दी सुबह से शुरू हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी अभी लगभग लगभग 50% मतदान भी नहीं हो पाया है। तो गाजियाबाद, मोदीनगर, धौलाना, हापुड़, गढ़मुक्तेश्वर ये वो सीटें हैं जिन पर आज मतदान चल रहा है। पहले चरण का ये मतदान है। दारोमदार समाजवादी पार्टी और बीजेपी की पूरी ताकत लगी हुई है। नोएडा, दादरी, जेवर, सिकंदराबाद, बुलंदशहर ये वो तमाम जगहों पर मतदान चल रहा है। सियाना, अनूपशहर, डिबाई, शिकारपुर, खुर्जा खैर ये सभी विधानसभाएं हैं जहां पर मतदान लगातार जारी है। तो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र से मतदान की शुरुआत हुई है। अब इसका कितना कुछ असर आगे देखने को मिलेगा ये भी बड़ी बात है। तो पश्चिमी यूपी के ये 11 जिले हैं जिनकी 58 विधानसभा सीटों पर सुबह लगभग 11 बजे तक की ये जो नतीजे आए थे, जो 11 बजे तक के परसेंटेज का पता चला था, 20% वोटिंग हुई है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। कई जिलों में ईवीएम खराब होने की सूचना भी मिली है। मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट पर बीजेपी एजेंट को कुछ लोगों ने छत से फेंका है, तो वहीं कई जगहों पर मतदान का विरोध होने की भी सूचना मिली है। तो छुटपुट घटनाएं भी देखने को मिली है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले चरण का मतदान जारी है। पश्चिमी यूपी के 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। सुबह 7 से शाम 6 बजे तक का समय रखा गया है। पहले चरण में 623 प्रत्याशी मैदान में हैं। इनमें 73 महिलाएं हैं। इसके अलावा 9 मंत्री भी सियासी दंगल में हैं। पहले चरण में कुल 2.27 करोड़ वोटर्स यानी 2 करोड़ 27 लाख वोटर हैं। इसमें 1 करोड़ 27 लाख पुरुष हैं और 1 करोड़ महिलाएं हैं। 2017 के चुनाव में इन 58 सीटों में से 53 पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। हमारे साथ अंकुर त्रिपाठी, समाजवादी पार्टी नेता, कन्हैया चौहान, बीजेपी नेता, दोनों हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अंकुर जी, पश्चिमी यूपी से समाजवादी पार्टी को इस बार काफी उम्मीदें हैं। क्या कुछ स्थिति लग रही है? जिस तरह से मतदान चल रहा है, ये भी खबर आ रही है कि छुटपुट घटनाएं भी देखने को मिली है, लेकिन जो मतदान प्रतिशत जा रहा है वो अभी तक 50% भी नहीं हो पाया। तो ये एक सोचने वाला विषय है। हेलो जी अंकुर जी। हेलो अंकुर जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी, अब आ रही है। अंकुर जी, आज पहले चरण का मतदान है और खास करके पश्चिमी यूपी की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी को इस बार बहुत उम्मीदें हैं पश्चिमी यूपी से। तो जी क्या कुछ बिल्कुल बिल्कुल स्थिति अभी देखने को मिल रही है? बिल्कुल सर, समाजवादी पार्टी से ही उम्मीदें हैं जनता की और लोगों की, कर्मचारियों की, व्यापारियों की, किसानों की, सारे लोगों की उम्मीदें समाजवादी पार्टी से ही है।
क्योंकि मौका दिया था भारतीय जनता पार्टी को जनता ने, किसानों ने, उस पर वो खड़े नहीं उतर पाए। भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दिया क्या? बेरोजगारी दिया, किसानों को लाठी दिया, नौजवानों को लाठी से पिटवाया, खिंचवा के दौड़ा के मरवाया और तमाम तरीके से लोगों को परेशान किया। आज के डेट में स्थिति ये है कि नौजवान अपने आप को बहुत उपेक्षित महसूस कर रहा है। किसान कहाँ जाए ये नहीं समझ आ रहा। तो समाजवादी पार्टी को लोग चाह रहे हैं एक बार फिर समाजवादी पार्टी को जिताएं और वो विकास जो सन 2012 से लेकर सन 2017 को हुआ था, बिना ढोल नगाड़ा पीटे वो विकास हुआ था, वो विकास जो जन जन तक हुआ था, आम आदमी तक जो विकास पहुंचा था, उस विकास को न कि जो आज के डेट में जो माहौल चल रहा है, कहते हैं 2% काम करके और 200% दिखाया जा रहा है, सरकारी बसों में भर के जनता को ले जाके रैलियों में बैठाया जा रहा है। इस विकास से जनता ने हाथ जोड़ लिया है। अब उस विकास की ओर नहीं रहना चाह रही है जनता। जनता चाह रही है कि वो विकास जो अखिलेश जी के नेतृत्व में होना है, जो बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश को मजबूत करने का काम किया था, वो विकास जनता देखना चाहती है। एम्बुलेंस की सुविधा हो, चाहे पुलिस के 100 नंबर हो, चाहे जनता को मतलब जन जन तक उनकी सेवा तक देने का जो काम था, जन सुनवाई का काम था। शुरू किसने किया जन सुनवाई? अखिलेश जी के सरकार में जन सुनवाई शुरू हुई। तो ऐसे कार्य जनता फिर चाहती है एक बार बदलाव की ओर। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आए, अखिलेश जी दोबारा मुख्यमंत्री बने और पूर्ण बहुमत से उम्मीद है कि कम से कम 350 प्लस जाएंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी। चलिए, कन्हैया चौहान जी भी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं। कन्हैया जी, समाजवादी पार्टी बड़ा दम भर रही है, हालांकि बीजेपी ने भी अपनी पूरी कोशिश की है। पिछली बार जिस तरह से उन्होंने भारी बहुमत के साथ सीटें हासिल की थी, इस बार क्या स्थिति लग रही है और क्या होने वाला है? क्योंकि अगर वोट प्रतिशत को देखें तो वोट प्रतिशत अभी बहुत कम जा रहा है, लगभग आधा समय हो चुका है, 50% भी वोटिंग नहीं हुई है। देखिए, जो सपा के नेता बता रहे हैं कि सपा फिर से सरकार में आएगी, अब देखिए बहुत दूर तक सपा कहीं सरकार में नहीं आएगी। केवल विकास इनका हुआ था गुंडा माफिया, किसी का जबरन बहु बेटियों पर गलत निगाह, किसी के घर कब्जा कर लेना, कोई वहाँ चैन से नहीं था। लेकिन जब से योगी महाराज जी की सरकार आई है, तब से वहाँ लोग चैन सुख से जी रहे हैं और कहीं रात को निकलना है कहीं भय नहीं है। पहले यह था कि कहीं दिन में कोई घर छोड़ के चला जा रहा था तो उसका जो है घर कब्जा कर लिया जा रहा था। और विकास जहां तक हुआ है, इनका जो विकास किए थे वो गुंडागर्दी माफिया, केवल यही विकास हुआ था। और जब से योगी सरकार आई है तब से भय मुक्त सरकार है। कहीं भी आइए कहीं भी जाइए, सबका साथ सबका विकास को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है और पहले से बेहतर प्रदर्शन भाजपा करेगी और सपा का कहीं नामो निशान नहीं रहेगा। वह जो कुछ पहले 50 के अंदर सीट पाए थे उससे भी कम सीट इनको मिलेगा। और जहां तक मतदान की बात है, अभी मान लीजिए 50% नहीं हुआ है, लेकिन अभी समय है और मतदान होगा और कम से कम भाजपा वहां अच्छी सीट पाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों का मुद्दा बड़े लंबे समय तक देश में चला, लगभग साल भर ये मुद्दा चला। उसके बाद किसानों का विरोध लगातार सरकार के खिलाफ बना रहा और खासकर पश्चिमी यूपी की बात करें तो जाट किसान दो बड़े वोट बैंक हैं और यह इन्हीं की नाराजगी बीजेपी से रही। तो क्या इसका कुछ असर देखने को मिलेगा? कहीं देखिए, कहीं भी जाट नाराज नहीं है, न किसान नाराज है। किसान के हित की बात सरकार ने किया था, लेकिन सरकार ने जो कानून लाया था वह किसान के प्रगति के लिए था। हर चीज किसान जो भी अपना कहीं भी अपना जो पैदावार है वो कहीं भी ले जा सकते थे, लेकिन उसको किसान को बरगला करके, और किसान के पास इतना फुर्सत कहाँ है कि वह धरना दे प्रदर्शन करे। यह तो केवल राजनीति का खेल है। केवल सरकार को बदनाम करने के लिए सारे दल इकट्ठा हुए थे। और जहां तक सपा, एक बार फिर उसको मुंह खानी पड़ेगी, क्योंकि उनका सारा गठबंधन फेल है और केवल जनता विकास और भय मुक्त सरकार प्रशासन यह पर वोट देगी। चलिए अंकुर जी,
जिस तरह से किसानों को लेकर अगर बात करें, किसानों की नाराजगी थी, क्या समाजवादी पार्टी उसको साध पाएगी, उसका कुछ लाभ ले पाएगी? क्योंकि आरएलडी भी समाजवादी पार्टी के साथ में है। जी बिल्कुल सर। हेलो। जी जी अंकुर जी। जी बिल्कुल सर, किसान समाजवादी पार्टी के साथ ही है। किसान कहीं से भी समाजवादी पार्टी के एंटी में नहीं है, पूरा प्रदेश इस बात को जानता है। और हर मुद्दे को, जिन जिन मुद्दे को हमारे साथी जो भारतीय जनता पार्टी के गिनवा रहे थे, वो सारे मुद्दों को जान रहा है कि भ्रष्टाचार मुक्त कितना हुआ है उत्तर प्रदेश और कितने तरीके से पूरा स्वच्छ है। ये जब इनसे सवाल पूछा जाएगा, महिला सुरक्षा पे सबसे ज्यादा महिला सुरक्षा पे जोर देते हैं ये, तो महिला सुरक्षा पे जब पूछा जाएगा कि अगर महिला सुरक्षा हो रही है, कहीं हत्याएं नहीं हो रही हैं, तो काजल सिंह की हत्या किसने की थी? क्या वो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे? इलाहाबाद में काजल पांडे की हत्या किसने की थी? क्या वो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे? आखिर ये हत्याएं कर कौन रहा है? और क्या ठेका दिया जा रहा है थानों को कि आप इतने मुकदमे दर्ज करके देंगे प्रशासन को? ऐसी स्थिति है। तो इनके सारे बातों को मैं यहाँ से खारिज करता हूँ, कोई इन बातों का कोई मतलब नहीं। और जहां तक इन्होंने कहा महाराज जी जब से आए तब से विकास की गंगा बही, मुझे तो लगता है तब से जातिवाद, मतलब महाराज जी एक संत हैं, मैं खूब सम्मान करता हूं उनका। महाराज जी संत हैं, और संत होने के बाद जब एक संत अगर जातिवाद करता है तो मुझे लगता है कि हमारे समाज का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। हम क्या कह सकते हैं, ये इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो ही नहीं सकता जो समाज में हमारे चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ बातें हैं, बातों से जितना ये लोगों को संतुष्ट कर लें, इनके पास कोई आधार नहीं है जो ये जनता के बीच में। अगर मैं कह रहा हूं इन्होंने इतना विकास किया है और जनता को इतना प्रसन्न किया है, तो विधायक मार क्यों खा रहे हैं, गाड़ियां तोड़ी क्यों जा रही हैं, गनर अपने विधायक को बचा के ले क्यों जा रहे हैं? ये कौन सा विकास है? इनको जाने के बाद तो इनके ऊपर फूल बरसना चाहिए। क्या लेकिन उनका आरोप है इस पर, अंकुर जी, उनका आरोप है कि समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं, वो ही इस तरह की हरकतें करवा रहे हैं। जी बिल्कुल, इनका कहना सही है कि समाजवादी पार्टी के लोग इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि सत्ता में ये है, जवाबदेही इनकी नहीं है। जनता नाराज होगी तो सारी चीजें समाजवादी पार्टी करा रही है। हत्या होंगी तो उस पर जवाब नहीं दे पाएंगे तो समाजवादी पार्टी करा रही है। सड़क नहीं बन रहा है तो ये समाजवादी पार्टी करा रही है। विकास नहीं हो रहा तो समाजवादी पार्टी करा रही है। अगर इनके विधायक घूस ले रहा है तो समाजवादी पार्टी करा रही है। इनके विधायक निकम्मे है तो समाजवादी पार्टी करा रही है। मतलब हद है, ये राजनीति का गिरावट इतना है। तो हम ये कह दें कि जब सपा की गवर्नमेंट थी और सपा की गवर्नमेंट में जब कोई नुकसान होता था या विकास नहीं होता तो भाजपा के लोग कराते थे। इनका दोहरा, मैं पहले भी कह चुका हूं, भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र सदैव से रहा है। इसको समझने का प्रयास करिए। भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती कुछ और है, करती कुछ और है। मुख्यमंत्री का चेहरा किसी और को बनाएगी, मुख्यमंत्री किसी और को बनाएगी, और जिसको मुख्यमंत्री बनाएगी वो मुख्यमंत्री बाद में खुद राजनीति करेंगे और जातिवाद करेंगे। आज महाराज जी, हमारे परम पूज्य महाराज जी, जब सपा की गवर्नमेंट थे तो क्या कहते थे कि समाजवादी पार्टी के लोग जातिवाद करते हैं, बसपा की गवर्नमेंट थी जातिवाद करते हैं। आज महाराज जी छात्रवाद नहीं कर रहे हैं, आज महाराज जी जातिवाद नहीं कर रहे हैं। आज महाराज जी तो पूर्ण रूप से जातिवाद में लगे हुए हैं, लीन है महाराज जी जातिवाद में। इस पे क्या जवाब देंगे, क्योंकि इनके पास कोई जवाब नहीं है जातिवाद पे। महाराज जी इस बारे में कुछ नहीं कह सकते, भारतीय जनता पार्टी के साथ इस बारे में कुछ नहीं कह सकते क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है। सिर्फ निराधार बातें हैं। जनता को बहला फुसला के आदमी कह सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन बीजेपी कहती है कि उन्होंने राम मंदिर बनवाया है, राम मंदिर को लेकर प्रयास किए हैं। नहीं, बिल्कुल राम मंदिर इन्होंने बनवाया है, चलिए स्वागत है। राम जी का मंदिर बनवाया, काशी कॉरिडोर बनवाया उन्होंने जी, काशी कॉरिडोर बनवाया उन्होंने। नहीं, फिर ये बात, जैसे सत्ता में ये रहे हैं, अगर इन्होंने बनवाया है, काशी कॉरिडोर बनवाया है, स्वागत है, राम मंदिर बनवाया है, स्वागत है, लेकिन सड़कों की बात कब करेंगे, नौकरी की बात कब करेंगे, काले धन की बात कब करेंगे? 15 लाख रुपए का जो मोदी जी ने कहा था, जो अमित शाह जी ने एक डिबेट में कहा, ये हमने जुमला बोल दिया था, उसकी बात कब करेंगे? अपने विधायकों, भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है, अपने विधायकों की जांच कब कराएंगे? ये सब काम कब होगा? महिला सुरक्षा की बात कब करेंगे? हत्याओं की बात कब करेंगे? गौ रक्षा की बात कब करेंगे? जिससे ये सत्ता में आए थे, सड़क पे देखिए लगातार गौ तमाम वाहनों से कुचल के मार दी जा रही है, उस पर बात कब करेंगे? ये तमाम चीजें जब ये इनसे पूछा जाएगा फिर ये कहेंगे समाजवादी पार्टी में क्या होता था, अखिलेश जी के सरकार में ये होता था। साहब, जनता ने आपको चुना था, आपने चूना लगा दिया, बिना कत्ता के लगाया वो भी आपने।
भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने मतलब पूरे उत्तर प्रदेश का सर्वनाश कर दिया। अब बस अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो अब इतना लड़ाना चाह रही है, ये चाह रहे हैं इतने टुकड़ों में बट जाइए कि आप टुकड़ों में बट के समाजवादी पार्टी को हराने का काम करिए। लेकिन जनता समझ चुकी है, नौजवान, किसान, सारे लोग लगे हुए हैं, पूरी जनता लगी हुई है जिताने के लिए, तो इनको कष्ट हो रहा है। अब ये तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं, उसी राह पे चल रहे हैं। चलिए कन्हैया जी, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बीजेपी हमेशा बात करती रही है और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर ही जो विपक्षी पार्टियां हैं वो बीजेपी पर लगातार निशाना साधती रही हैं। वो एकदम सरासर सपा के जो नेता हैं वो एकदम सरासर गलत कह रहे हैं, वो उनको माफी मांगना चाहिए। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुई है तब से लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही अच्छा चल रहा है, और जहां तक जातवाद की बात करते हैं वो एकदम गलत करते हैं। कोई भी देखिए, राशन अभी सरकार ने राशन दिया, न जात देखा न पात देखा, सबका विकास सबका साथ। सरकार ने 100 करीब 80 करोड़ों लोगों का घर बनवाई है, लेकिन उसमें कहीं नहीं देखा गया कि यादव है, मुस्लिम है, या कहार है, या ठाकुर है, या ब्राह्मण है। सबका साथ सबका विकास को लेकर के काम किया। और जहां तक देखिए यह गलत बात करते हैं, और वह सपा के नेता को इस तरह जो है अपनी बात को वापस लेना चाहिए, क्योंकि भाजपा की सरकार जब से आई है कहीं भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। मेरे नेता के ऊपर कहीं भी एक भी भ्रष्टाचार साबित नहीं कर पाई है किसी ने। और जहां तक इनके जमाने में जो मार खाता था वह जो है स्वयं थाने पे जाकर के पैसा देता था, और उसके खिलाफ ही फिर मुकदमा दर्ज होता था। और जहां तक गठबंधन की बात है, इसके पहले भी 2 बबुआ साथ में थे और बुआ भी साथ में थी, तब भी भाजपा जो है 300 पार की थी। अब की बार भी भाजपा ने 300 पार करके परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनाई है। आपके पास नहीं गठबंधन है, आप अपने भाई भतीजियों की क्यों नहीं बात हमारे करते? पास कोई गठबंधन कोई इसके 2 बबुआ थे, इसके बाद 2 बबुआ थे और बुआ भी थी, तब भी कुछ नहीं कर पाई सपा ने, क्योंकि भ्रष्टाचार। देखिए आपका जो है, आप जो है आपकी पार्टी जो है भाई भतीजा बात करती है। मेरी कोई पार्टी, मेरी पार्टी कार्यकर्ता देश पार्टी है। जो कार्यकर्ता अच्छा काम करेगा उसको सरकार मुख्यमंत्री बनाएगी, प्रधानमंत्री बनाएगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएगी। लेकिन आपकी सरकार जो है जितने भी गठबंधन हुए हैं, बाप नहीं रहेगा तो बेटा नहीं रहेगा तो भाई नहीं रहेगा तो यही पूछना चाहता हूँ। आप अपने सांसद के बारे में बताइए। हमारे सांसद के बारे में देखिए, एक हमारे तरफ अंगुली उठाने से पहले आप अपने तरफ देखिए कि आप कितने करप्शन में डूबे हुए हैं। सपा के नेताओं को शोभा नहीं देता है। और एक बात जान लीजिए, फिर आपको मुखानी पड़ेगी और आप जो है 50 से कम सीट पूरे प्रदेश में पाएंगे। मैं कह रहा हूँ झूठ बोलना बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को शोभा देता है, मैं इस चीज को स्वीकार कर रहा हूँ। और सुन लीजिए, परिवारवाद की बात सुन लीजिए। अरुण जेटली के पुत्र कौन है? हमारे गृह मंत्री आदरणीय माननीय श्री उनके अमित शाह जी के पुत्र कौन है? जरा इस पर आपके वहाँ परिवारवाद है। भाई मुलायम सिंह को हटा करके स्वयं 5 करोड़ रुपया, सुनिए जो पार्टी संगठन निधि में पैसा था 500 रुपया करोड़ के लिए, स्वयं अखिलेश सिंह ने अपने पिता को राष्ट्रीय अध्यक्ष हटा करके अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। इस समय भारतीय जनता पार्टी पार्टियों के फंड के आधार पे सबसे ज्यादा पैसे वाली पार्टी है, जो कि नहीं पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी है। उसके कार्यकर्ता जो है फंड देते हैं, उसके कार्यकर्ता बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी की करोड़ों की बिल्डिंग जमाने में थाने का ठेका होता था, तहसील का ठेका होता था, और उसके बाद जिले का ठेका होता था। लेकिन मेरे वहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। हर जगह ठाकुर थानेदार है, जांच करा लीजिए। कुछ नहीं है सब तो यह देखिए, ठाकुर थानेदार हैं तो ठीक है, लेकिन आपके तरफ से जो है गुंडई माफिया आज भी बलात्कार, आप अपने दुनिया ज्यादा देखे होंगे, मेरी उम्र बहुत कम है, आज भी है। मैं कहूंगा बस शीशे का दरवाजा खोलिए और जनता के पास आइए, उनकी पीड़ा समझिए। जब आप क्या 10 तारीख के बाद जनता खुद फैसला कर देगी। जनता बाद में फैसला करेगी, लेकिन जनता फैसला कर देगी।
बड़े आप बड़े जो भाई है सुन तो इस तरह लीजिए की बात करते हैं ना, वह जनता खुद फैसला करेगी कौन सर, भ्रष्टाचारी हमारी है बात सुन कौन। लीजिए। 400 के सिलेंडर अरे पे आपके आप नेता, बहुत दुख प्रकट आपके किया नेता करते थे। देखिए, बुलडोजर जब से चलने लगा, योगी जी के बुलडोजर से बड़े बड़े माफियाओं को ढल गया है। चलेगा चलेगा, अभी आगे भी बुलडोजर चलता रहेगा, हाँ निश्चित चलेगा, माफिया वह राज देखिए खत्म चलेगा। होगा। सब लेकिन- सभी सरकारों में, समाजवादी पार्टी लेकिन की सरकारों में भी बुलडोजर राज रहेगा। कन्हैया जी जी, जी, विपक्ष जी, कहता जी। है कि बुलडोजर तो चलता है बाबा जी का, लेकिन बाबा जी का बुलडोजर नेम प्लेट जात देखकर देख के कभी चलता कभी है। वापस हो जाता है। जात नहीं देख नहीं, के ऐसी चलता कोई है। बात नहीं है। देखिए जो माफिया है, चाहे वो कोई भी हो, उसके ऊपर बुलडोजर चला, उसका काउंटर भी हुआ, लेकिन बाबा जी कहीं पक्षपात की बात नहीं करते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, और बहुत बहुत विकास की बात करते हैं, और उन्हीं बेटियों को न्याय दिलाते हैं जिसके नाम के आगे सिंह लगा होता है। और काजल सिंह की हत्या होती है, अरे देखिए आप लोग कहीं 48 घंटे के अंदर उसका इनकाउंटर हो जाता है। काजल पांडे कहीं कुछ इलाहाबाद की नहीं, हत्या होती है, कहीं कुछ गैंग रेप नहीं। होता है, इस तरह तो की- उसका इस इनकाउंटर तरह नहीं की होता, घटना- इनके पास जवाब नहीं है इस बात का। इस तरह की घटना आपके सरकार में रोज होता था, रोज होता और था। आपके सरकार में आपने हफ्ता हमारा बांध दिया, नहीं, हफ्ते इस कहीं कहीं कुछ नहीं। आपने हफ्ता बांध दिया है क्या? अरे अगर आपकी बात जानकारी का नहीं- चल रहा था। नहीं, हम कह रहे हैं आपने इस घटनाओं का हफ्ता आपके बांध दिया है। आपके कि जमाने समाजवादी पार्टी के सरकार में रोज होता था, तुम लोग हफ्ता बांध दो। आपके जमाने में ठीका चलता था। कितनी क्रूरता हुई, जरा याद करिए उस महिला की जो वाल्मीकि समाज की थी, उसको आपने डीएमएसपी में जलाया था, जितना संस्कार नहीं होने दिया। जितना देखिए कहीं संस्कार भी नहीं होने दिया आपके महाराज जी ने। योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने जब से आए हैं तब से मेरे वहाँ गोरखपुर में फर्टिलाइजर बन गया, यम्स बन गया, और तमाम एक्सप्रेसवे बन गए, 4 लेन 6 लेन की, और आपके जमाने में कहीं कुछ नहीं था। जहाँ भी बिल्कुल जाइए धीरे 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 होता है, सारी जगह हुई है और विकास। एक्सप्रेसवे किसने शुरू किया था? मेट्रो लखनऊ अरे में बात न्यू तो रखी किए। मेट्रो चलाने पहले का बात काम देखिए, ने किया था। एक्सप्रेसवे की बात सुनिए, पहले जमीन अधिग्रहण होना चाहिए, उसके बाद बनना चाहिए। इसलिए अखिलेश सरकार ने देखिए, केवल बाहर- जमीन बाहर- अधिग्रहण बाहर नहीं किया, का और उसके होता है। बाद एक्सप्रेसवे जो है का बोला उद्घाटन कर दिए। नहीं, मैं कह रहा हूँ थोड़ा धरातल पे अगर आए तो अगर तमाम जगह आप देखेंगे, आपकी सरकार में तो सिर्फ शिलापट लगा के छोड़ दिया गया, और अरे खेत ऐसी बंजर कोई जमीन बात ऐसे नहीं, दिखा दी जितना गई। विकास हुआ है, जितना विकास हुआ 4 साल सपा की सरकार हाँ, मैं मान रहा हूँ किताबों में चार विकास साल में हुआ नहीं है, बांटों में विकास हुआ है, मौखिक विकास हुआ है, आंकड़ों में नहीं, धरातल का विकास धरातल हमें पर देखना हुआ है। है। धरातल पर हुआ मानवर, धरातल पर हुआ है। धरातल वाला दिख नहीं रहा ना, इतना विकास हुआ है कि आप अरे लोगों आप को देखेंगे नहीं ना, आपको चश्मा दूसरा लगाना पड़ेगा, तब दिखाई देगा। नहीं, आप बात करें आप तो दूसरा अच्छा वाला चश्मा चश्मा लगाए आपके हुए लिए हैं। देखो, आपने आप समाजवादी पार्टी का भी विकास देखिए। अरे आप कहीं कुछ गोरखपुर में नहीं, चलिए, अरे अच्छे वाले हमारे चश्मा कहीं- दिलवा देते हैं आपको हाँ, हम। ये देखिए समाजवादी पार्टी में कहीं विकास हुआ था, गुंडई, माफिया, लूट, भ्रष्टाचार, वो कारण है ना कि जब वो समय इसलिए होता था, सारे गुंडे कितने भी देखिए, कितने भी मंत्री जो है जेल के अंदर थे, और भाजपा सरकार 5 साल थी, एक कभी विधायक इन्होंने मंत्री पर बलात्कारियों पे बात भ्रष्टाचार कहा नहीं कर था, सकते हैं। इन्होंने बलात्कारियों पे बात कहा था, उस पर मैं बता दूं, बिल्कुल ये समाजवादी पार्टी को जितना आक्षेप लगा रहे हैं, ये अपने हिसाब से लगा रहे हैं। समाजवादी पार्टी में इतना इल्जाम लगाने का, सेंगर जी पे बात नहीं करते हैं, सेंगर जी पे ये नहीं बोलते हैं, सरकार महंत जो सपा गए उन पे ये बात नहीं बोलते हैं, जो एक वर्ग की बात LLB के करती बच्ची थी। के साथ उनका संबंध था, सपा उसने रेप का सरकार आरोप लगाया, जो जेल में थे। एक वर्ग की बात करती थी, लेकिन भाजपा सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करती है, और भाजपा सरकार 300 पार होकर के सबका विकास की बात करती है, काम नहीं करती है। बिल्कुल आपने सही कहा, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ और सबका विकास की बात करती है, और समाजवादी पार्टी सबका साथ और सबका विकास पे काम आप करती जो है। है, ये हम आप कह रहे हैं चलिए आपसे चलिए हमारे- अंकुर जी, कन्हैया जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। लेकिन उत्तर प्रदेश का रण शुरू हो चुका है, आज पहले चरण का मतदान है, और 53 सीटों पर जिस तरह से पिछली बार बीजेपी ने बाजी मारी थी, अब देखना ये होगा कि 58 सीटों में से इस बार किस तरह की स्थिति बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच बनने वाली है। लेकिन अभी तक बता दें कि वोटिंग जो प्रतिशत है वो अभी तक 50% भी नहीं हो पाया है, तो शाम को 6 बजे तक ही वोटिंग होनी है। आप बने रहिए दिन भर उत्तर प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के साथ और पूरे चुनावी अपडेट के साथ, स्वदेश के साथ, सबसे पहले देश।